Good morning to all of you. I will teach you science class 7. जैसा क्या हम पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आता है पैरासिटिक, दूसरा आता है सैप्रोफिटिक, तीसरा सिम्बियाटिक और चौथा जो स्पेशल केस है वो इंसेक्टिवर्स है। इसमें हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन आपको बता चुके हैं, इंसेक्टिवर्स भी हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं। आज हमें बताना है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। हम पहले भी आपको पिछली क्लासों में बता चुके हैं यस फॉर सैप्रोफिटिक, यस फॉर सरीगली। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना भोजन लेता है डेड एंड डिकेइंग मतलब सड़े गले चीजों से, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं सैप्रोफाइट और ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। आपकी बुक में लिखा है सैप्रोफिटिक प्लांट हैव नो ग्रीन लीफ। जितने भी सैप्रोफिटिक प्लांट होते हैं उनकी पत्तियां हरी नहीं होगी। अगर हरी नहीं होगी तो क्लोरोफिल नहीं होगा। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो भोजन नहीं बनाएगा। तो उसकी मजबूरी है कि वो अपना भोजन कहां से ले? दूसरी चीजों से लेगा। लिखा है ऑफ्टन दे हैव नो लीफ एट ऑल। कुल मिला जुला के जितने भी सैप्रोफिटिक प्लांट होते हैं उनके पास पत्तियां होती ही नहीं है। These live on rotten material. ये हमेशा पाए जाते हैं सड़ी गली चीजों पे। They grow in places with lot of rotten leaves. ये हमेशा ग्रो करती हैं जहां पे ज्यादा मात्रा में सड़ी गली पत्तियां हो। आपने deep seated in the tropical forest some of the examples कह रहा है कि जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है उसका जो पेट एग्जांपल्स है वो पाया जाता है इंडियन पाइप एंड कोरल रूट। इंडियन पाइप एंड कोरल रूट में। Hence, the plant that live on dead and decaying, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ प्लांट के लिए बात हो रही है, तो प्लांट के बारे में जानते हैं। लिखा है एक ऐसा प्लांट जो रहता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से पे और उसी से भोजन लेता है, उसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक प्लांट। लिखा है the plant which live on dead and decaying organic matter and derive their food from it is called saprophyte and the mode of nutrition is called saprophytic nutrition। ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं saprophytic nutrition। इसका पेट एग्जांपल आएगा। प्लांट की बात किया जाए तो saprophytic प्लांट है। saprophytic प्लांट का बेस्ट एग्जांपल है इंडियन पाइप। इंडियन पाइप, इंडियन पाइप। और दूसरा इसका एग्जांपल्स है कोरल लीफ, कोरल रूट, कोरल रूट। नेक्स्ट आता है सिम्बियाटिक न्यूट्रिशन। सिम्बियाटिक न्यूट्रिशन, सिम्बियाटिक न्यूट्रिशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्बियाटिक का मतलब होता है साथ साथ। पहले हम आपको समझाते हैं सिम्बियाटिक न्यूट्रिशन। तो सिम्बियाटिक प्लांट आता है। सिम्बियाटिक प्लांट का बेस्ट एग्जांपल है लाइचिन। लाइचिन एक ऐसा प्लांट है जिसके ऊपर दो प्लांट रहते हैं, एक एल्गी और दूसरा फंगाई। एल्गी ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस करेगी। अगर फोटोसिंथेसिस करता है तो बनाएगी फूड और यही फूड देगा किसको? लाइचिन को। फायदा किसका? लाइचिन। प्लस का मतलब फायदा। दूसरा फंगाई वाटर एब्जॉर्ब करेगा सॉइल से और यही वाटर देगा किसको? लाइचिन को। तो कहने का मतलब है लाइचिन इन दोनों को अपने ऊपर रहने के लिए जगह दे रहा है, तो इन दोनों का भी फायदा, क्योंकि ये दोनों इसके ऊपर रह रहे हैं। एल्गी बदले में इसको फूड दे रही है, फंगाई बदले में इसको वाटर दे रहा है, इसका भी फायदा प्लस। तो सिम्बियाटिक का मतलब ये होता है कि जिसमें सबका फायदा हो। देखिए लिखा है These are certain plants that live with other plant types and share the food resources। कह रहा है एक ऐसे प्लांट है जो किसी दूसरे प्लांट के साथ रहते हैं और उसी से भोजन पानी लेते हैं। Both the types again food mutually from each other।
सच रिलेशन इज सेड टू बी सिम्बियोटिक। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है दोनों को फायदा हो, इस रिलेशन को बोलते हैं सिम्बियोटिक। इन ए सिम्बियोटिक अरेंजमेंट वन ऑर्गेनिज्म इज ऑटोट्रॉफ। सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ होगा, और मैंने बताया है एल्गी ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस करेगी, अपना भोजन बनाएगी, इसलिए बोलेंगे क्या, ऑटोट्रॉफ। जबकि दूसरा क्या होगा, हेटेरोट्रॉफ होगा। लिखा है ऑटोट्रॉफ but absorb food from its suture, examples lichen। तो सिम्बियोटिक का बेस्ट एग्जांपल क्या है, लाइचेन। लाइचेन आर एसोसिएट बिटवीन फंगल एंड एल्गी। देखिए लाइचेन दो चीजों से अपना कॉम्बिनेशन रखता है, एक एल्गी दूसरा फंगाई। फंगस ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम एल्गी एंड फंगल टिश्यू रिटर्न प्रोवाइड शेल्टर टू एल्गी। फंगस ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम एल्गी, एल्गी भोजन इसको भी देगी, इसको भी देगी, ठीक है। फिर लिखा एंड फंगल टिश्यू इज रिटर्न प्रोवाइड शेल्टर फॉर एल्गी, और फंगस भी अपने एल्गी को क्या देगा, अपने ऊपर रहने के लिए जगह देगा। तो कहने का मतलब है ये तीन एक जगह पाए जाएंगे, और लाइचेन गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होता है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, पोल्यूशन इंडिकेटर, ये चैप्टर आपका खत्म है। आपका होमवर्क है कि आप एक्सरसाइज कंप्लीट करके ग्रुप में डालिए। बाकी सेकंड चैप्टर हम नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करेंगे, और जिनके पास बुक नहीं है बुक प्लीज परचेज कर लीजिए। बगैर बुक के क्वेश्चन आंसर आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। बुक आपको खरीदनी है, या तो आज खरीदिए 4 दिन बाद। बेटा पढ़ने में ध्यान लगाइए, दुनिया की अफवाहों में मत जिए, इससे आपका ही नुकसान होगा। हम यही कहेंगे आप जल्द से जल्द बुक खरीद लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।